गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, इसके पहले भी आप लोग ऊ की मात्रा के शब्द पढ़ चुके हैं। ऊ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, स्वरों की ही मात्राएं होती है, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। सो बच्चों, अब हम आज एक दोहरानी के रूप में ही है और हम एक कविता भी पढ़ेंगे और साथ साथ समानतुक शब्द भी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सो हम चलते हैं पाठ बड़े ऊ की मात्रा। बच्चों, यह भी आपके सामने जो लिखा हुआ है, जैसे ये भी पुनरावृत्ति के ही रूप में है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ जैसे क में आ की मात्रा लगाने पर यह बन गया का। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। यह छोटी ई की मात्रा क पर, छोटी ई की मात्रा कभी भी हम बाईं तरफ से लगाते हैं और इसे हम जल्दी बोलते हैं, तो यह हो गया कि। और बड़ी ई की मात्रा हम दाहिनी तरफ से लगाते हैं और यह बन गया की। और छोटे ऊ की मात्रा हम नीचे से लगाते हैं, किसी भी वर्ण में हम नीचे लगाते हैं तो, और इसे हम जल्दी पढ़ते हैं, यह हो गया कु। और बड़े ऊ की मात्रा हम वर्ण में नीचे दाहिनी तरफ लगाते हैं और इसे हम थोड़े आराम से बोलते हैं और यह हो गया बड़ा क पर बड़े ऊ की मात्रा कु। और इस प्रकार से बच्चों, आज हम इतनी मात्राओं पर ध्यान देंगे और आज खास करके हम बड़े ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द और कैसे हम बनाए जाते हैं उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों देखिए, आप लोगों के सामने यह लिखा हुआ है स्वरों की मात्राएं, जिसमें कॉलम में लिखा है, पहले कॉलम में है स्वर, दूसरे मात्रा, व्यंजन मात्रा के साथ। किस प्रकार से देखिए बच्चों, किसी भी व्यंजन के साथ मात्राएं लग जाती हैं और शब्द बनते हैं। तो एक उदाहरण के रूप में इसे आप लोग देखेंगे। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसलिए अ से हम अ में म, यानी किसी भी वर्ण में अ जो है, किसी भी व्यंजन में वह अ छुपाई होता है। जैसे म, मन, मत, म प्लस अ, म, मन, मत। आ की मात्रा जैसे छ पर आ की मात्रा हमने लगाया तो बन गया छा। ये छ के नीचे जो चिन्ह है ना, जो इसे ही हम बच्चों हलंत कहते हैं। सो ये बन गया छा, छाता, छापा। छोटी ई की मात्रा, छोटी च पर छोटी ई की मात्रा ची। सो इससे बन गया, देखिए दो शब्द बनाए गए हैं, चिड़िया, चिट्ठी। चिड़िया, चिट्ठी। बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा में ख पर बड़ी ई की मात्रा बन गया खी, खीर, खीरा। छोटे ऊ की मात्रा, प पर छोटे ऊ की मात्रा पु, पुराना, पुल। बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा ज पर बड़े ऊ की मात्रा ये बन गया जू, जूता, जूट, जूता, जूट। सो इस प्रकार से देखा बच्चों कि क्या ये सारी मात्राएं किसी भी व्यंजन में लग करके शब्द का निर्माण करती हैं। सो इस प्रकार से हम किसी भी स्वर में, व्यंजन में स्वरों की मात्राएं लगा करके हम शब्द बना सकते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़िए और समझिए। और हाँ बच्चों, यह आपकी टेक्स्ट बुक का ही हिस्सा है। सो मैं उम्मीद कर रही हूँ, यह पुनरावृत्ति के रूप में ही है। सो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारे शब्द पढ़ने आ गया होगा। सो चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी इसे दोहराइए। दूध, द पर बड़े ऊ की मात्रा दूध।
हम सभी लोग दूध पीते हैं या वही दूध है दूध। भूख, ब पर बड़े ऊ की मात्रा भूख। ध पर बड़े ऊ की मात्रा धूप, धूप, बाहर धूप है। दूसरी लाइन देखिए बच्चों, झूठ, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ। ध पर बड़े ऊ की मात्रा धूल, धूल। झूल में भी बड़े ऊ की मात्रा है तो झूल। देखिए ये झूल रही है, बगल में झूले में एक लड़की झूल रही है। फिर तीसरी लाइन देखिए बच्चों, झूला, झूला। देखिए झूले पर यह लड़की झूल रही है, झूला। भूला, अक्सर हम लोग भूल जाते हैं ना कोई कोई चीज, भूला। झूमा, झूमा। फिर है चौथी लाइन है भालू, भालू। कचालू, देखिए बच्चों कचालू के ठीक नीचे जो चित्र है बीच में प्लेट में ये आलू का कचालू बना करके इस चित्र में दिखाया गया है, यही है कचालू, कचालू। इसे हम खाते हैं। तराजू, तराजू, तराजू देखिए बगल में है, इसी पर तौलने का काम किया जाता है, तराजू। खजूर, खजूर, खजूर देखिए बाईं तरफ प्लेट में है खजूर, हम खाते हैं, खाने में यह मीठा होता है, इसको हमें खाना चाहिए, खजूर। मशहूर, मशहूर, जैसे जो लोग मशहूर होते हैं ना, जो लोग अच्छे काम करते हैं, और जैसे हम लोग मूवी देखते हैं तो देखिए उसमें भी जो लोग काम करते हैं वे लोग मशहूर हो जाते हैं, या समाज में भी अच्छे लोग जो काम करते हैं वे लोग मशहूर हो जाते हैं, उनका नाम दूर दूर तक लोग लेते हैं। इसी प्रकार से बच्चों हमारे देश के प्रधानमंत्री या जो भी किसी भी स्थान पे जो कोई भी व्यक्ति जो कि एक बहुत ही आदरणीय रिस्पेक्टेड प्लेस में है, वे सभी लोग मशहूर होते हैं, फेमस होते हैं, यानी अच्छे कार्यों को करके ही इंसान मशहूर हो सकता है, फेमस हो सकता है। फिर शहतूत, शहतूत का देखिए बच्चों चित्र है नीचे दिए हुआ, शहतूत, इसे हम खाते हैं और यह खाने में मीठा होता है। और हाँ इतना ही नहीं बच्चों, इसकी जो पत्तियाँ होती है ना, पत्तियों पे सिल्क वॉर्म्स इसे खा करके बड़े होते हैं। सिल्क होता है ना, सिल्क के कपड़े, तो इसकी पत्तियों पर सिल्क के वॉर्म्स जो हैं पाले जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों मैं उम्मीद कर रही हूँ ये सारे शब्द अभी आप लोगों को याद हो गए होंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों देखिए आपके सामने यह एक कविता है, नाचा भालू। बड़ा ऊ, देखिए जितने भी लाल कलर में, जितना भी लाल कलर में मात्रा लगा हुआ है ना बच्चों, तो ये सारे शब्द जो हैं, इन सारे शब्दों में बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। और सबसे नीचे की लाइन पे आ जाइए, फिर नीचे से एक ऊपर, आलू खाकर नाचा भालू, ल पर देखिए यहाँ पर ऊ की मात्रा नहीं दिया हुआ है, यह भी आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में ऊ की मात्रा भालू पर लगा लीजिएगा। बच्चों मैं इस कविता को एक बार मैं पढ़ूंगी, आप लोग इसे ध्यान से सुनिए और पढ़ने की कोशिश करिए। आलू खाकर नाचा भालू, भूल गया रह गया कचालू, खाकर झूमा झूम झूम, नाचा था वह घूम घूम, झूम झूम वह झूला झूला, अपनी सारी बात भी भूला, झूल बढ़ाई दूर 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 दूर, सच कहती थी झूठ नहीं यह, जाता था वह घूम घूम, आलू खाकर नाचा भालू, झूम 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 झूम। और बच्चों अभी आप सभी लोग मेरे साथ एक बार वापस इस कविता को आप लोग मेरे साथ गाएंगे। कविता गाइए अभी।
आलू खाकर नाचा भालू, भूल गया रह गया कचालू, खाकर झूमा झूम झूम, नाचा था वह घूम घूम, झूम झूम वह झूला झूला, अपनी सारी बात भी भूला, झूल बढ़ाई दूर दूर, दूर 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 दूर, सच कहती थी झूठ नहीं यह, जाता था वह घूम घूम, आलू खाकर नाचा भालू, झूम 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 झूम। सो बच्चों, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी लोगों को यह कविता पढ़ने आ गई होगी। और बच्चों देखिए, इस कविता में आज तक आप लोगों ने जितनी मात्राएं पढ़ चुके हैं उन्हीं मात्राओं का प्रयोग किया गया है। सो बच्चों, आप इसे खुद भी मिला करके पढ़ सकते हैं। सो मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे यह कार्य कर सकते हैं, यानी इस कविता को पढ़ भी सकते हैं और इसे गा करके सुना भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। हाँ बच्चों, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है समांतुक शब्द। और हाँ बच्चों, यह आपका लेखन कार्य है, यानी इसे आप सभी लोगों को अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। किस में लिखना है बच्चों? हिंदी की नोटबुक में, अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में इसे आप सभी लोग लिखेंगे। और हाँ बच्चों, लिखने के पहले, जैसे कि इसके पहले भी हम लोग ऐसे ही करते आए हैं, बाईं तरफ आज का दिन, आज के डेट आप लोग लिखेंगे, आज का दिनांक लिखेंगे, उसके बाद पाठ का नाम लिखेंगे, यानी समांतुक शब्द लेखन कार्य लिख करके आप उसे अंडरलाइन करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। सो पहला है ये धूल। धूल का देखिए समांतुक शब्द है फूल, धूल फूल। और दूसरा शब्द देखिए, इसके बाद बच्चों लिखने के बाद ना एक लाइन आप लोग छोड़ दीजिएगा, एक लाइन छोड़ने के बाद फिर लिखिएगा दूसरा, भूख सूख, सूख, भूख सूख। तीसरा शब्द है भालू आलू, भालू आलू। फिर बच्चों आ जाइए चौथे शब्द पर, धूम झूम, धूम झूम। पांचवा शब्द है झूला भूला, झूला भूला। ये इन सारे शब्दों को बच्चों आप लोग एक एक बार ही लिखना है और इसे अपनी हिंदी नोटबुक में लिख लेना है। बच्चों एक बार हम वापस इसे दोहराएंगे। नंबर 1, धूल फूल, धूल फूल। दूसरा, भूख सूख, भूख सूख। तीसरा शब्द है भालू आलू, भालू आलू। चौथा शब्द है धूम झूम, धूम झूम। और पांचवा शब्द है झूला भूला, झूला भूला। बच्चों मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी हिंदी नोटबुक में इन सभी समांतुक शब्दों को लिख लेंगे। ठीक है बेटा, अभी हम चलते हैं अगले स्लाइड। हाँ बच्चों देखिए, ये सामने लिखा हुआ है वाक्य बनाओ। यह भी बच्चों लेखन कार्य का ही हिस्सा है। इसमें 4 शब्द दिए गए हैं और इनसे वाक्य हमें बनाना है। और बच्चों हाँ बात याद रखिए कि आप एकदम आसान शब्दों का प्रयोग करिए और उन्हीं शब्दों का प्रयोग करिएगा जिनकी मात्राएं आपको आती हैं। जैसे पहला वाक्य देखिए लिखा है, भालू, राजा का भालू बहुत नाचता था। दूसरा दिया हुआ है दूध, रीता गाय का दूध पी। तीसरा शब्द है खजूर, रवि
मीठा खजूर खा। चौथा शब्द है शहतूत। रोहन मीठा शहतूत खा। सो बच्चों, इन सारे वाक्यों को आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि अपने वाक्य आप बनाएं और वाक्य जो हैं वो सही सही लिखें। ठीक है बच्चों? सो यह कार्य को भी आप पूरा कर लीजिएगा। सो मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे इसे पूर्ण कर लेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।